शिवधारा अमृतवाणी पुस्तके प्रार्थना हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया दीनहीन असहाय जान करो दास मया शिव पुत्र आशुतोष शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश देश राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरिधारी बालक बालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ बुद्धिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ सुमति भक्ति शक्ति दो मेरी विनती भगवत ने भी प्रभु करुणा की नजर धरा जन्म जाने कहा करके आया तेरी संतदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान आया मिट जाए अंदर जाया हो जाए यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूर्ण जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी संतदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान माया मोह मिट जाए अंदर उजाला हो जाए यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूर्ण आस हो जाए पूर्ण जय शिवनाराय नमः जय शिवनाराय नमः जय शिवनाराय नमः ओम जय शिवनाराय नमः। यह बात सदैव हमें ध्यान में रहे कि हमारे हिंदू संस्कृति के जितने भी त्योहार हैं उन सभी त्योहारों में एक उल्लास है, एक उमंग है, एक खुशी है और ऐसा भाव बना रहे। और नियम क्या है? नाम, दान, स्नान, उपवास मुख्य। उपवास के दिन कोई भी त्योहार हो जल्दी स्नान करें, फिर नाम जप खूब करें, चाहे रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, चाहे महाशिवरात्रि हो।
चाहे नवरात्रि के दिन हो, भगवान गणेश जी के दिन हो, तो पहला काम स्नान करना, फिर खूब खूब नाम जप करना, उस दिन दान भी करना चाहिए। साथ साथ में बहुत लोगों का ये नियम रहता है, भले उनके इष्ट देव का, गुरुदेव का कोई दिन हो, उपवास भी रखते हैं, रखना भी चाहिए। रामनवमी का बहुत से भक्त रखते हैं, रखना चाहिए। महाशिवरात्रि का रखते हैं, रखना चाहिए। जन्माष्टमी का रखते हैं, रखना चाहिए। ऐसे ही जिस भी परंपरा से, संत से, पंथ से हम लोग जुड़े हैं, वहाँ के जो भी नियम हैं, जैसे हमारे शिवधारा आश्रम का नियम है, हर महीने का पहला शुक्ल पक्ष का रविवार, बहुत भक्त उस पूरे दिन भाव में रहते हैं, बाल नहीं कटवाते, माताएं घर में कपड़े नहीं धोती। फिर कोई भक्त उपवास भी रखता होगा। फिर उस दिन केवल गुरु स्थान पर जाना है, बाहर गांव नहीं जाना है। इस प्रकार के नियम में बहुत लोग बना के उस अनुसार चलते हैं। तो आइए, आज भी त्योहार का दिन है, ठाकुर जी के अवतरण की तिथि है, जो प्रेमा भक्ति के अवतार हैं, संपूर्ण अवतार हैं। भगवान नारायण के 24 अवतार माने जाते हैं। 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां अवतार कलयुग के अंत में ठाकुर जी प्रकट होंगे, जिसमें से पूर्ण अवतार 2 अवतारों को माना जाता है, राम और श्याम। फिर राम ने भी कहीं तो भी कुछ मर्यादाओं का पालन करा है, कुछ तो भी खुद को नियमों में बांधा है। लेकिन कृष्ण 16 कला संपूर्ण अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने हर प्रकार की लीलाएं करी है। तो आनंद लेंगे। ठाकुर जी जीवन से हम लोग लीलाओं से, जीवन चरित्र से बहुत सीखने का प्रयास करेंगे, खुशी करेंगे, करनी चाहिए। लेकिन वे सभी ठाकुर जी के नाम का गुणगान करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे
आज पूरा दिन मन में ठाकुर जी का नाम गुणगान चलता रहे, ठाकुर जी की लीलाओं के संदर्भ में सुने, क्योंकि कहते हैं एक एक लीला के संदर्भ में सुनने से एक बार गंगा स्नान का फल मिलता है। यह भाव हो सरे। एवं ठाकुर जी हैं प्रेमा अवतार, तो हृदय में प्रेम भाव बढ़ता है। जो राम जी को इष्ट देव मानते हैं उनके जीवन में मर्यादाएं बढ़ती हैं और होना चाहिए ऐसा। तो ठाकुर जी हैं प्रेमा अवतार। वैसे तो मेरा दृष्टिकोण है ठाकुर जी ने बहुत सी मर्यादाओं का पालन करा है, किंचित जिसको माइक्रो लेवल हम लोग कहें, और खुद पर ज्यादा लिया है, खुद की निंदा कराना पसंद करी है, मेरे किसी भक्त पर आंच न आए। तो आज पूरा दिन जितना जितना हम लोग नाम जपते हैं या ध्यान धरते हैं या ध्यान में कुछ रहता है, क्योंकि चित्र रखा ही इसलिए जाता है उससे चरित्र सीखने को मिले। और यह भी याद रहे, घर में हम लोग जो भी चित्र लगाते हैं उनका कहीं तो भी हमारे चरित्र पर फर्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जैसे कहते हैं राधा कृष्ण का चित्र, पति पत्नी जिनके बीच में अगर झगड़ा ज्यादा रहता है, कलह रहता है, तो राधा कृष्ण का फोटो लगाना हो तो अपने बेडरूम के नॉर्थ वाली दीवार पर लगाएं। यहाँ ठाकुर जी राधा कृष्ण का छोटा सा ठाकुर ही हो, कहीं कोने में पवित्र स्थान पर मर्यादा से रखें, भाव से रखें, इससे प्रेम बढ़ता है। अरे यहाँ तक भी कहा जाता है केवल ठाकुर जी की मुरली रखने से भी मधुरता घर की बढ़ती है, केवल मुरली रखने से, बांसुरी रखने से। तो आज का दिन है ही वैसा, मैं निवेदन करूंगा आज जब खूब करेंगे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम, हरे राम राम हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, भगवान श्री कृष्ण के कई प्रकार के भक्त हैं। कुछ नाम जप वाले, कुछ प्रेम करने वाले, बाकी पूजा करने वाले, सेवा करने वाले, अर्चना करने वाले, उनकी श्रेणी तो बहुत बड़ी है। आज हम लोग एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं संत नरसिंह मेहता का। संत नरसिंह मेहता हैं गुजरात के जूनागढ़ निवासी। जूनागढ़ में ठाकुर जी का स्थान है और अंतिम जो तीर्थ है, 68 तीर्थ है भारत में, तो 68वां तीर्थ अंतिम तीर्थ वही है। और जूनागढ़ की और एक विशेषता है, वहां गिरनार है।
कहीं कहीं चर्चाएं चलती हैं कि हमारे हिंदू संस्कृति के सर्वप्रथम पूजनीय पर्वत कौन सा है, ये विषय चलता है। कहीं तो भी कैलाश पर्वत का नाम आता है, फिर हिमालय का नाम आता है। उसी श्रेणी में गिरनार पर्वत का भी नाम आता है, जहां भगवान दत्त जी विराजते हैं ऊपर, और 9,999 पैरियां हैं। अभी तो उड़न खटोला भी उन लोगों ने बनाया सरकार की ओर से, वही है। और वहां मानसिक गंगा भी प्रकट हुई हैं। जूनागढ़ की महिमा है। ठाकुर जी के वहां चरण पड़े हुए हैं। ताऊ बलराम के ससुराल हैं वहां। तो संत नरसिंह मेहता ठाकुर जी के जप करने वाले भक्त हैं। प्रेम अटूट है, भरोसा भी अटूट है। कोई भरोसा सीखे तो संत नरसिंह मेहता से सीखे। संत नरसिंह मेहता जप करते हैं। राजा तक बात गई, शिकायत गई, ये झूठा है, ढोंगी है। और जो सच्चे भक्त हैं उन पर कभी आरोप लगे ना, उनको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इल्जाम तो ठाकुर जी पर भी माखन चोरी का भी है, मणि चोरी का भी है, आदि आदि। तो संत नरसिंह मेहता पर आरोप लगा। अभी राजा ने यहां तक उनके जो वो राग गाते थे, राग, जिस राग गाने से वर्षा ऋतु भी हो, तो अच्छे जानकार थे, उनका राग तक अपने पास गिरवी रखा था। ये बड़ी बात है, इतिहास में ऐसे उदाहरण क्यों मिलते हैं। राग गिरवी रखा था। आज के बाद आप ये राग नहीं गा सकते। संत नरसिंह मेहता, फिर उनसे परीक्षा ली गई, अगर आप सच्चे हो तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्त को हम लोग फूलों की माला पहनाते हैं, अगर सच्चे हो तो ये माला उड़ के आपके गले में आके ठाकुर जी खुद ही पहनाएंगे। वैसे ही संभव थोड़ी है मूर्ति से को हम लोग माला पहने वो उड़ के हमारे गले में आए। लेकिन कभी कभी भक्तों के साथ ऐसी परीक्षाएं, धर्म संकट का समय आता है, और नरसिंह मेहता के लिए आया। उन्होंने प्रार्थना करी थी, हे ठाकुर जी, मैं ये नहीं कहूंगा आप माला खुद की उतार को मेरे गले में आप पहनाओ, लेकिन मुझ पर आपने अगर आज कृपा नहीं करी, रक्षा नहीं करी, उसके कारण और भक्तों का भरोसा, विश्वास आप पर न कम हो जाए, इसी नाते से मैं निवेदन करता हूं, कृपा करके आप ऐसी कृपा आज करिए। और भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकारी थी। जो उनके गले, ठाकुर जी के गले में माला पहनाई गई थी, वो वहां से उतरी, संत नरसिंह मेहता के गले में आके पहनी थी, जो सामने जप कर रहे थे। आज वो स्थान है जहां बैठ के संत नरसिंह मेहता जप करते थे। बहुत लोग वहां ही बैठ के आज भी जप करते हैं। और हमें से, मैंने तो कई बार वहां दर्शन करे, कईयों को कराए हैं। जब भी किसी का जूनागढ़ जाना हो, ये अंतिम दामोद कुंड कहते हैं, 68 तीर्थ जो अंतिम तीर्थ है, तो वहां बैठ के जप जरूर करें। हम लोग भी गुनगुनाएंगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोले सत्य सनातन धर्म की लक्ष्मी नारायण भगवान की शिव राम कृष्ण भगवान की बांके बिहारी लाल की आयो लाल ताड़ी बजाए सभी आयो लाल सभी जाओ बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय जय शिव बंसी वाले तेरा शुक्रिया तुमने जीवन में सब कुछ दिया शुक्रिया 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 तूने जीवन में सब कुछ दिया ठाकुर जी के जितने भी नाम हैं उसके पीछे भी कोई न कोई लीला है, कोई न कोई रहस्य है। मूर नाम के राक्षस का वध किया, तब से ठाकुर जी का नाम पड़ा मुरारी। मुरली बजाने वाले हैं मुरलीधर, बंसी बजाने वाले हैं तो बंसीधर, गौओं को चराने वाले हैं तो गौपाल, जिसको हम लोग गोपाल कहते हैं। तो अलग अलग नाम से, वैसे ही कान्हा, कान्हा से हुआ है कन्हैया। कान्हा नाम रखा था माँ यशोदा ने। ऐसी मान्यता है ठाकुर जी को कान्हा भजने से कहीं तो भी दुहाई दी जाती है, माँ यशोदा का रेफरेंस दिया जाता है, तो शायद जल्दी शायद ठाकुर जी राजी हो जाएंगे। सभी कहेंगे कन्हैया रमैया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया
है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। इज्जत है तूने बढ़ाई, कन्हैया है भाई। कन्हैया 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 बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। बढ़ाई, कृपा से भक्ति है पाई। खुशियों से मेरा खुशियों से, हाँ जी, मेरा खुशियों से घर भर गया। सभी गाएंगे मेरा खुशियों से हाँ, मेरा खुशियों से इनका भी ये मानना है। मेरे इष्ट देव मेरे गुरुदेव ने, ठाकुर जी ने मेरे जीवन में खुशियां भरी हो, हाथ ऊपर कर लाए। और ये आदत खुद में हो, हम जिनके हैं उनके हैं, जय जायूं उन्हीं जाई सदायूं। चाहे जीवन में कितनी भी विपद काल आ जाए, ठाकुर जी ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, हर किसी को अपने धर्म में रह के ही उसका कल्याण होने वाला है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसे उदाहरण बहुत हैं। 10 साल का बालक है, हकीकत राय नाम है, उनको फांसी की सजा मिली, अभी फांसी के तख्ते पर चढ़ा हुआ है। उनसे आखिरी बार पूछा जा रहा है, आप केवल एक बार कहो मैं हिंदू नहीं हूं, बस अभी आपकी फांसी की सजा माफी। यहां तक कि उसकी मां भी सामने खड़ी थी। मां कहती है, अरे हकीकत तू एक बार मुंह से केवल कह दे, ये कह रहे हैं तुझे माफ कर देंगे, तू एक बार जुबान से कहे कि मैं हिंदू नहीं हूं। अरे बोले मैया, मेरी मां के मुझसे ये क्या कहलवा रही हो, मैं हिंदू नहीं हूं। नहीं, मैं हूं हिंदू हूं, अगर जिंदा हूं मैं हिंदू हूं, मरूंगा भी हिंदू होके ही मरूंगा। हमारा धर्म ऐसा है, हम जिनके हैं उनके हैं, हम जिनके हैं उनके ही बने रहेंगे, कुछ भी हो जाए। ये आदत होनी चाहिए। तो जो मानता है वो कहे, मेरा खुशियों से, मेरा खुशियों से, मेरा खुशियों से। और निवेदन करूं, कोई भी हमारे घर में आए, कोई भी हमारे घर के मंदिर में आए, कोई भी हमारे धंधे में, दुकान में, ऑफिस में, फैक्ट्री में है, उसको लगना चाहिए हम किसके हैं। इतने फोटो लगे हुए होने चाहिए, वैसा आध्यात्मिक वातावरण हो। हम भैया सीधी बात है, आध्यात्मिक वाले हैं, बात सीधी है। हमारे यहाँ आध्यात्मिकता का ही वातावरण चलेगा। रिश्ता जोड़ना है बेटे का या बेटी का, हम न खाते हैं न खिलाते हैं, न पीते हैं न पिलाते हैं, रिश्ता हाँ तो हाँ, नहीं तो ना, जयराम जी की। और हमारी परंपरा में, हमारे परिवार में दहेज की बातें नहीं चलती। जो अपने बच्ची को जो जिसको देना है भली दे। मैं तो कहूँगा हम जो भी सच में आध्यात्मिकता वाले हैं, अपनी बेटी को भली सब कुछ दें, बेटे के घर से कुछ न लें, होना ऐसा चाहिए। बहुत लोग पता नहीं मैरिज का इनविटेशन कार्ड बनाते हैं, ये भी हमारी फर्म, ये भी हमारी फर्म, ये भी हमारी फर्म, 4-4 दुकान, फैक्ट्री, दुकानों के नाम लिखते हैं। बेटा मेरा दूल्हा राजा है, लेकिन फिर भिखारियों की भांति बोलते हैं, आपने तो ये नहीं दिया, आपसे, आपके घर से तो ये नहीं आया, आपने ये वायदा करके हमें दिया ही नहीं। नहीं भैया, आप आध्यात्मिकता
एक यात्री हो, आपके जीवन में वो झलकना चाहिए, आपके धंधे में, आपकी मोबाइल में, आपके पहनावे में क्लिक तो सब किसी को लगाना चाहिए जो हिंदू है। हर पुरुष को चोटी रखनी चाहिए जो हिंदू है, चाहे माताएं हों। जो हमारे धर्म के चिन्ह हैं वो लगे। हम बहुत पता नहीं, क्षमा चाहूंगा, आज वैसे तो ठाकुर जी के अवतरण का दिन है, उस प्रकार का वातावरण सत्संग रहेगा, लेकिन विषय निकला है तो मैं कहता चलो, जो सुहागिन बहनें सदैव मांग भरी हुई होनी चाहिए। मंगल सूत्र हो, छोटा बड़ा महंगा सस्ता या रोल्ड गोल्ड का या केवल गोल्ड का, ये विषय नहीं है अभी। गले में मंगल सूत्र हो, हाथ में चूड़ियां हो, जो भी सुहागिन बहनें बैठी हैं। वैसे ही आध्यात्मिक जो यात्री है उसके पहनावे में, चाल चलन में, बोल चाल में आध्यात्मिकता झलकनी चाहिए। चाहे धंधा करे, चाहे ऐसा होना चाहिए धंधे में धर्म हो, हमारे घर परिवार में धर्म हो, आध्यात्मिकता हो, घर के वातावरण में आध्यात्मिकता हो। संध्या के समय में या सवेरे हमारे घर में भजन चले या सत्संग चले, भले मोबाइल टेप या टीवी के माध्यम से। चलो मैं पूछता हूँ, आप में से किस किस के घर में सवेरे सत्संग के चैनल्स, कोई भी सत्संग चलता है वो हाथ ऊपर करें। मेरे घर में तो आधा दिन चलता है भाई, मैं ही चलाता हूँ, बाकियों के घर में नहीं। क्यों 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 भैया? इसके फिर परिणाम क्या आएंगे? नाच गाने वाले वातावरण में हम लोग रहेंगे या बच्चों को रखेंगे? और मोबाइल के माध्यम से रोज कौन कौन सत्संग सुनता है वो हाथ ऊपर करे। मेरे तो दोनों हैं। जो लोग नहीं कर रहे वो खुद का नुकसान करते हो भैया। जो होली सो होली, जो हो गया सो गया, अभी से आदत डालो। मैंने कल शाम के सत्संग में कहा, आपकी जो व्यक्तिगत पर्सनल चीजें हैं ना, पर्सनल चीजें, उसमें एक ईयरफोन रख लो, सदैव अपने नजदीक रखा करो। रात को सोते समय थोड़ा सिमरन करके जब तक नींद आए, उल्टे विचार ना आए, कान में ईयरफोन डाल दो, सत्संग सुनते सुनते नींद आ जाए। दिन में ऐसा 2 बार 3 बार जैसे जैसे संभव हो किया करो। अच्छा लगा, कल स्वामी गौतम लाल जी को फीवर था, रामपुर सेवा आश्रम में सत्संग में नहीं चले। मैं लौट के आया, फीवर बहुत था, 101 से भी ज्यादा, शायद 2 था, लेकिन पूरा सत्संग मुझे सुनाया। आपने वहाँ ये कहा। मैंने कहा कैसे सुना? बोले बुखार था, सोया हुआ था, लेकिन सत्संग पूरा सुना। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और यह सबका नियम होना चाहिए। सत्संग कथा हमारी रक्षा करेंगे भैया। और जिनके हैं उनके लिए भी सदैव भाव ऊंचा हो, उसमें कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आज तो मैं बिजी था, आज तो ये मजबूरी थी, आज मूड ठीक नहीं था, आज तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने सिमरन नहीं करा, आरती नहीं करी, आज पूजन नहीं करा। नहीं, नो कंप्रोमाइज। धर्म के संदर्भ में, पूजा के संदर्भ में, भजन के संदर्भ में, सेवा के संदर्भ में, सत्संग के संदर्भ में कोई कंप्रोमाइज नहीं। और बुराई के संदर्भ में सदैव कोशिश करें गैप डालें। एक व्यक्ति ने मुझे बताया, मेरा एक बचपन का फ्रेंड था, मेरे साथ MBBS पढ़ा था। उसने कहा मेरी सिगरेट की आदत थी, वो कैसे छूटी। वो बोले मैं एक ही सिगरेट लेके आता था और वो 1 किलोमीटर दूर मिलती थी। अभी जितनी बार सिगरेट पीना हो तो 1 किलोमीटर में दूर जाऊं, फिर हर बार तो पूरता नहीं, दर्द है, थकान है। इस हिसाब से मेरी धीरे धीरे सिगरेट छूट गई। ये मैंने खुद नियम बनाया और उस पर डटा रहा। एक MD डॉक्टर से मेरा मिलना हुआ। मैंने उनसे पूछा, आप 2 टाइम OPD क्यों चलाते हो, शाम को OPD क्यों चलाते हो? उन्होंने कहा एक बात आपको बता रहा हूँ, एक मुझे पता है, दूसरा आपको बता रहा हूँ मैंने, और ये बात जीवन में किसी को नहीं बताई। तो मैंने पूछा क्या? बोले मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, MD MS जितने भी डॉक्टर्स हैं, शाम को सभी क्लब में जाते हैं, वहां पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं। मुझे भी 2-4 बार बुलावा आया, फिर मैंने देखा भैया मैं कितना भी अभी तक तो अड़ा हुआ हूँ, धर्म पर टिका हुआ हूँ, बना हुआ हूँ, लेकिन कहीं फिसल न जाऊं, कहीं भटक न जाऊं, डर लग रहा था। जिस दिन ये मेरे मन में बात आई, उस दिन से मैंने शाम की OPD शुरू करके 10 बजे तक मरीज देखने हैं, फिर राउंड लेना है, 12 बजे तक मुझे बिजी रहना है। अभी मुझे फोन आती थी
मैं सीधी बात कहता था, मैं किसी सीरियस पेशेंट में लगा हुआ हूँ, धीरे धीरे उन्होंने फोन करना बंद करा। इधर से मैंने सेवा ज्यादा करी, संसारी दृष्टि से पैसा ज्यादा कमाया, नाम कमाया, और उधर से दूसरी दृष्टि से मैं बुराई से बच गया। हर किसी को धर्म पर डटा खुद ही रहना पड़ता है, फिसलने से हर किसी को अपनी सिद्धांत बचाएंगे। ये दुनिया है भूल भुलैया, कोई पता नहीं कहां अटक जाएगा, पता नहीं कहां लटक जाएगा, कहां भटक जाएगा, कोई नहीं कह सकता। हर किसी को अपने नियम ही बचाएंगे। जैसे आज अवतरण दिवस है ठाकुर जी का, हम लोग आए हैं स्थान पर बाबा जी शिवधारा वाले बाबा की कृपा प्राप्त करने हेतु, ठाकुर जी की लीलाओं के संदर्भ में सुन के उनकी कृपाएं प्राप्त करने हेतु, यह ठीक है। हर किसी को ये खुद ही करना पड़ेगा, आज नहीं, शरीर के अंतिम श्वास तक। और दूसरा, अपने परिजनों में, परिवार वालों में, छोटों में, बड़ों में, एक हम उम्र जितने भी हैं, सब में ये युक्तियां धीरे धीरे बढ़ाएं। धर्म का प्रचार, भक्ति का प्रचार, हम धर्म का झंडा लें, भक्ति का झंडा लें, कोशिश करें। हमारी कार जिसको भगवान ने दी है, या चलो टू व्हीलर है, हमारी गाड़ी पर और कोई भी चढ़ के सत्संग कथा में आए, तभी मेरा सौभाग्य होगा। इन दिनों में मेरे कान तक एक बात पहुंची है कि कोई वर्धा का व्यक्ति है जो 20 व्हीलर बस लेके देना चाह रहा है शिवधारा ने, जो यहाँ इस शिवधारा से जय शिवधारा धाम तक भक्त जाएं, उनकी सेवा में वो बस रहेगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। सेवा तो कर रहा है, सेवा तो कर रहा है, हर सेवा का फल है, लेकिन इस प्रकार के जो फल है ये बहुत ऊंचे हैं कि भगवान की ओर, दरबार की ओर जो जाएं, उनकी पैरों की रज मट्टी मेरी गाड़ी में पड़े। ये बहुत बड़ी बात है। बाबा शिवभजन साईं से कोई पूछता था, महाराज जी संतान नहीं हो रही थी, बाबा जी मौज में रहते थे, अरे ज्यादा नहीं, सत्संग पूरा हो जाए, झाड़ू लगाओ, ये मट्टी लेके जाओ, जिस बहू रानी को या जिस बेटी को तुम चाहते हो बेटा हो, उसको कहो 40 दिन रोज ऐसे झाड़ू लगा के ये मट्टी लेके जाए, मस्तक पर और पेट पर लगाए, और अपने भगवान पर, गुरु पर विश्वास पक्का करे, उसको संतान पक्की होगी। और होता था ऐसा, कईयों का ऐसा हुआ इसी माध्यम से। तो ये भाव हमारा ऊंचा हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान के दर से, धर्म से, भक्ति से जोड़ें। क्योंकि रोटी का संदर्भ बहुत विषय आते हैं। हम तो गरीबों को खिलाते, कितनों को खिलाओगे, कब तक खिलाओगे, उसको तो उल्टा आप अपाहिज बना रहे हो भैया। उसको अपने पांव पर खड़ा करो, आप मेहनत करो। कोई माता है उसको भी कहो आप कोई काम दिलवा के दो भले, या ऐसी व्यवस्था करो। हमारी जय शिवधारा धाम के संदर्भ में हम लोग जो योजना है, उसमें एक योजना ये भी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां इनकम सोर्स बना के हम लोग देंगे। ये भाव है हमारा। धर्म पर डटे रहें, धर्म में नो कॉम्प्रोमाइज। भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में एक चर्चा चलती है, उन्होंने गोपियों के वस्त्र चुराए थे और वृक्ष पर चढ़ गए थे। आज तक वो वृक्ष है यमुना महारानी के किनारे पे। हम लोग दर्शन बहुतों को मैंने कराया है, और बहुत बार। लीला थी क्या? पहले तो ठाकुर जी की शरीर की आयु उस समय केवल 5 साल की थी। पता नहीं ये जो चित्रकार है, फोटो बड़े कृष्ण का फोटो दिखाते हैं, बड़ी गोपियां दिखाते हैं, ऐसी बात थी नहीं। और गोपियां माँ यशोदा की आयु की थी। और आज से 100 साल पहले 15-15 साल, 17-17 साल के बच्चे कच्छा तक नहीं पहनते थे। पुराने जमाने में कहाँ ऐसी बातें थी जो आजकल है। तो 5200 साल पीछे हम लोग जाएं तो समय इस प्रकार के भाव कहाँ थे? ये तो पता नहीं। आज मल्टीनेशनल कंपनियों ने ये सोर्स बनाया है इनकम का, कि बच्चों की सोच अपवित्र करके उस माध्यम से, मोबाइल से, उन एप्स से पैसे कमा रहे हैं, उन एड्स की माध्यम से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। बच्चों को अश्लील कुछ दिखा के पैसा कमाया जा रहा है। उन्होंने ये सोर्स बनाया है। उनके घर से कुछ नहीं जाता, उनकी संस्कृति में सब चलता है, लेकिन हमारी संस्कृति में नहीं चलता।
हमारी संस्कृति में बिल्कुल नहीं चलता। वहां अपवित्रता का कोई स्थान नहीं। ठाकुर जी के मुकुट में मोर पंख है। क्यों भाई? ठाकुर जी को मोर पंख बहुत प्रिय है। क्यों भाई? उसके पीछे विद्वान लोग कहते हैं, एक धारणा ये है, मोर पंख का कलर नीला है। तो ठाकुर जी का दर्शन करने भगवान शिव जी आए थे, तो शिव जी के कंठ का कलर है नीला, नीलकंठ महादेव है। वह बात ध्यान में रखते हुए ठाकुर जी को शायद नीला कलर पसंद है, इसलिए मोर पंख लगाते हैं। दूसरी दलील विद्वान लोग देते हैं कि यमुना महारानी का कलर नीला है। तीसरी दलील देते हैं राधा रानी नीले कलर की चुनरी पहनती है। लेकिन विद्वान लोग कहते हैं मोर पंख ठाकुर जी इसलिए अपने मुकुट में लगाते हैं कि मोर पवित्र है, इसलिए केवल एक ही पंछी का पंख शास्त्रों में भी हम लोग डाल सकते हैं, वो है मोर पंख। क्यों? क्योंकि मोर की प्रजाति कैसे बढ़ती है, वो संभोग जो साधारण पूरी 84 लाख योनियों में बाकी परंपरा है उनमें ऐसा नहीं है। जब बादल आते हैं मोर नाचता है, पंख खोलता है, खूब नाचते 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 जब अपने पैरों की ओर उसकी नजर जाती तो मोर के आंखों से आंसू बहते हैं। तो जब मोरनी वो देखती है तो वो आंसू पी जाती है। जब पीती है तो गर्भवती होती है, फिर से उसको मोर बच्चा जन्मता है। ऐसी परंपरा है। तो मोर पवित्र है, इसलिए ठाकुर जी ने अपने मुकुट में मोर पंख को स्थान दिया है। क्यों? वो पवित्र है। तो ठाकुर जी को पसंद कौन है? जो पवित्र है, जिनके जीवन में अपवित्रता ही है ही नहीं, न दृष्टि में न विचारों में। तो गोपियों के वस्त्र क्यों चोराए? गोपियां स्नान कर रही हैं यमुना महारानी में। ठाकुर जी ने कहा पहली बार निर्वस्त्र कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जल देवता स्पर्श आपको कर रहे हैं, ये आपके चरित्र के लिए ठीक नहीं है। पवन देवता आपको स्पर्श कर रहे हैं पूरे शरीर को, यह ठीक नहीं है। सूर्य नारायण आपको देख रहे हैं, यह ठीक नहीं है। उनको सीख देने हेतु ठाकुर जी ने लीला करी। आध्यात्मिक भी इसका अर्थ निकाला जाता है। आध्यात्मिक अर्थ ये निकाला जाता है, हे गोपियों, जैसे आप स्नान करके पवित्र होके मेरे पास आओगे तो प्रेम रूपी कपड़े में आपको दूंगा। पहले खुद को नाम जप से, सत्संग कथा के वचनों से पवित्र बना के जब कोई मेरे पास आएगा उसको प्रेम रूपी कपड़े में दूंगा। क्योंकि प्रेम बहुत उत्तम वस्तु है, दुर्लभ वस्तु है, जिससे सहजता से भगवान को पाया जा सकता है। प्रेम सबको नहीं मिलेगा। जिनके जीवन में पवित्रता ही होगी, जैसे पवित्रता से पात्रता बढ़ी, ध्यान देना, पवित्रता से पात्रता बढ़ेगी, जैसे पात्रता बढ़ी ठाकुर जी फिर प्रेम का दान देते हैं। सबके जीवन में प्रेम नहीं आता, जल्दी टिकता नहीं, आता है तो टिकता नहीं, छूट जाता है। और कठोरता, फिर झूठ, पाप बीच में आया, वो प्रेम पवित्र है, वो खंडित हो जाता है। पात्रता कम हुई, फिर जीवन से प्रेम चला जाता है। प्रेम गया तो भगवान में गया। साच कहो सुन ले हो सभे, जिन प्रेम कियो नहीं प्रभु पायो। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं, मैं सत्य कहता हूं। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने भगवान कृष्ण पर बहुत लिखा है, 10वें ग्रंथ में बहुत लिखा है। और गुरु ग्रंथ साहब में गोविंद शब्द बहुत बार आया है। नए महीने के श्लोक हम लोग शुरू करते हैं ना, जो भोग साहब जिसको बोलते हैं, रुमाल चढ़ाते हैं, गुण गोविंद गायो ने जन्म अकारत की, उनका जन्म व्यर्थ जाएगा जिन्होंने गोविंद का नाम नहीं जपा। यहां से शुरुआत है। पूरा गुरु ग्रंथ साहब भरा पड़ा है।
जो प्राणी गोविंद गुण गावे, पढ़या अनपढ़या परम गत पावे। जो भी गोविंद का गुण गाएगा वो भली पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, परम गति को पाएगा। अरे ठाकुर जी कैसे हैं? संत सूरदास जी महाराज हैं। बिल्वा मंगल नाम था, भगवान से प्रीति जुड़ी। एक बार इन आंखों ने संसार के किसी और वस्तु व्यक्ति को देखा, मन को अच्छा नहीं लगा, लोहे के कील गरम करके आंखों में डाल के आंखें ही निकाल दी। न ये आंखें होंगी, न मेरी आंखें कभी बुरा आगे देखेंगी ठाकुर के सिवा। ये ठाकुर जी की अनन्य भगत, इसको श्रीमद् भगवत गीता की वाणी में कहते हैं अनन्य भगत। और ठाकुर जी कहते हैं ऐसे भक्त मुझे प्रिय हैं, बहुत प्यारे हैं। अभी किसी संत के शरीर का अंत होने जा रहा है, संत रो रहा है। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, अरे भैया क्यों रो रहे हो? शरीर का अंत होने वाला है इसलिए? बोले नहीं, मैं तो आपके धाम आने वाला हूं, उस हिसाब से तो मेरे मन में खुशी है, लेकिन फिर क्यों रो रहे हो? ठाकुर जी को कहते हैं संत सूरदास जी महाराज, प्रभु मेरे मन में एक संकल्प था, मैं आपकी स्तुति में, आपकी महिमा में 1,00,000 भजन लिखूं, वाणियां लिखूं। 80,000 हो गए हैं, 20,000 अभी बाकी है। वो मेरा संकल्प पूरा नहीं हुआ, मेरी पूरी स्तुति आपकी गाई नहीं, ये मन को पीड़ा है। भगवान ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? रही बात तेरे शरीर की, चलो तेरे शरीर का समय पूरा हुआ, कोई चिंता नहीं, तुझे मैं अपने आप में संभालूंगा। रही बात तेरे संकल्प की, अभी मैं अपनी स्तुति में 20,000 भजन गाऊंगा, लेकिन उसमें नाम तेरा डालूंगा। तो जो भजन हम लोग सुनते हैं, सूर श्याम शरण आए सफल की सेवा। तो सूर श्याम कौन? सूर मतलब संत सूरदास का नाम लिखा, बनाई ये वाणी किसने? श्याम ने, भगवान श्याम ने, भगवान कृष्ण ने। सूर श्याम तो 20,000 भजन बाकी, जो जितने ठाकुर जी की स्तुति में गाए हुए हैं, अंत में तखल्लुस, इसको बोलते हैं तखल्लुस, तखल्लुस दिया गया। सूर श्याम मतलब संत सूरदास का नाम भी दिया है ठाकुर जी ने, खुद का नाम भी। इतना दयालु है वो ठाकुर जी। फिर गोपियों के वस्त्र ऐसे कैसे चुराएंगे? ठाकुर जी जिस रथ पर चढ़ते हैं उसमें 10 घोड़े हैं, घोड़े सफेद कलर के हैं। इसका क्या अर्थ है? वैसे पूरे रथ को देखा जाए भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रथ चला रहे हैं ठाकुर जी, अंदर बैठा है कौन? अर्जुन। घोड़े कितने? 10। किस कलर के? सफेद कलर के। क्या आध्यात्मिक इसका अर्थ है? जो खुद सब त्याग के ठाकुर जी को अर्पण करके ठाकुर जी को कहते हैं मेरी जीवन रूपी गाड़ी को, रथ को आप चलाओ, उसको ठाकुर पार ही उतार लेते हैं। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां रात रखे लोगे वहीं मैं रहूंगा। गाइए, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। थोड़ा ठाकुर जी की लीलाएं ज्यादा गाऊं, इसलिए इच्छा है जल्दी जल्दी थोड़ा बढ़ाता हूँ। 10 घोड़े मतलब 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, जिनकी पवित्र होंगी, सफेद होंगी, मैली नहीं होंगी। ठाकुर जी उसी के रथ को चलाएंगे जिनके जीवन में पवित्रता ही होगी, जिनकी आंखें भी पवित्र, कान भी पवित्र, जुबान भी पवित्र, त्वचा भी पवित्र। ये ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस बोलते हैं इसको।
इसलिए ही हम लोग आंखों से दर्शन करते हैं और ध्यान धरते हैं। जीव से नाम जपा जाता है, जीव पवित्र होती है। कानों से महिमा सुनते हैं, कान पवित्र होते हैं। जो पूजा की सामग्री की सुगंध लेते हैं, प्रसाद की सुगंध लेते हैं, तो नाक पवित्र होता है। और हम लोग हाथों से जो काम लेते हैं या माथा टेकते हैं, इससे हमारी त्वचा पवित्र होती है। त्वचा का काम है ठंडी गर्मी का एहसास दिलाएगी, लेकिन इसी माध्यम से ही काम वासना होती है। तो काम जहाँ है वहाँ आराम नहीं होगा, जहाँ आराम है वहाँ काम नहीं होगा। ठाकुर जी को पवित्रता ही बहुत प्रिय है। लीलाएं मस्त मस्त करी हैं। एक लीला ठाकुर जी की मशहूर है, बहुत प्रचलित है संसार में, माखन चोर है। अरे भैया, ठाकुर जी के अवतरण पर उनके पिता नंद बाबा ने 2 लाख गायें तो दान करी थी, तो उनके घर में कितनी गायें होंगी? आजकल जिसके घर में बेटा हुआ पार्टियां करते हैं, पहले दान किया करते थे। पहले गौशाला लोग और धर्मशाला बनाते थे, आजकल लोग पैसा बढ़ा न होटल बनाने के पीछे पड़े रहते हैं। बहुत समय पहले मैं द्वारका गया था पहली बार, शायद 2012 से भी पहले, बहुत पहले, शायद 2008-7 ऐसे। तो एक धर्मशाला में पहली बार गया, तो ज्यादा पता नहीं था। अभी तो साल में 2-3 बार दर्शन प्राप्त होते हैं ठाकुर जी के। तो एक सिंधी धर्मशाला में जाके रहा, क्योंकि एड्रेस मांगी थी। अच्छा लगा, पुराना कोई था। ऐसे हरिद्वार में हम लोग देखते हैं, वृंदावन में देखते हैं, अयोध्या में देखते हैं। ऐसी मन में कहीं तो भी संकल्पना होनी चाहिए कि हमारे परिवार की ओर से ही कहीं नहीं कहीं ऐसे पवित्र स्थानों में कोई धर्मशाला हो। उस दिन कोई व्यक्ति आया, बालाजी होके आया, बोले वहां मेरी भावना जगह हमारी शिवधारा की धर्मशाला होनी चाहिए। उनका आप क्या संकल्प है? बाबा जी को अगर पसंद होगा तो जरूर बनेगी। उसने कहा मैंने जानकारी भी निकाली, ये होगा, ये करना, ये करना है। उन्होंने ठाकुर जी चाहेंगे तो होगी, जरूर बनेगी। तो ठाकुर जी ने जो लीलाएं करी माखन चोरी की, तो जिस घर में माखन चोरी करने के लिए जाते थे वहां के विकार भी हर लेते थे। उनके घर से विकार बुराइयां भी लेके आते थे माखन के साथ साथ। ये इसके पीछे रहस्य है। बाल लीलाओं में कहीं कहीं मधुरता है। एक बार ठाकुर जी माँ यशोदा के साथ घर के प्रांगण में बैठे हैं। सामने मोर और मोरनी नाच रहे हैं, तो ठाकुर जी भी बढ़िया बढ़िया नाच रहे हैं। तो माँ यशोदा कहती, अरे कान्हा, तेरे को नाचना तो बहुत बढ़िया आता है। तो ठाकुर जी कहते, मैया मैं तो तेरे सामने केवल नाच रहा हूं, तेरे लिए नाच रहा हूं, बाकी तो दुनिया को मैं नचाता हूं। तो ठाकुर जी नाच रहे हैं। ठाकुर जी फिर नाचते नाचते रुक गए। माँ यशोदा को कहते हैं, मैया ये 2 क्यों हैं? बोले एक मोर दूसरी मोरनी। बोले इसका अर्थ क्या? बोले एक पुरुष होती, उसकी एक पत्नी होती। बोले इसका मतलब क्या? बोले ऐसे ही संसार चलता है। तो माता से मधुर एक विनोद के भाव से लीला करते ठाकुर जी। ठाकुर जी कहते, मैं अगर मोर की जगह पर हूं तो मेरी मोरनी कहाँ है? तो ठाकुर जी कहते हैं, वो बरसाना के वृषभानु की छोरी जिसका नाम राधा बोलते हैं, वो तेरी मोरनी है। तो ठाकुर जी कहते हैं, हे मैया तो मेरा विवाह करा दो ना। तो मां हंसने लगी, कन्हैया छोटी आयु में तू क्या बातें कर रहा है? तो ठाकुर जी उस समय बहुत बचपने की लीला में, नहीं मैया अभी शादी करानी होगी। आइए ये भाव गुनगुनाते हैं। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मोरो राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मोरो
कहती है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, कैसे करा बाल लीला में भगवान राम जी ने बाल लीलाएं नहीं करी, ठाकुर जी ने करी है, तो थोड़ा अपनी मैया को धमकी दे रहे हैं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी कैया माई कराओ, जो नहीं ब्याह कराए आज की बात मेरी नैया दिल तेरी पर गुनगुना रहे हैं। जिन भी बच्चियों की मंगनी शादी में तकलीफ हो रही है, भाव गुनगुनाए, ठाकुर जी की कृपा होगी, उनकी मंगनी शादी जल्दी हो जाएगी, उनको अच्छा वर घर मिलेगा। मैंने पहले भी कहा, जिस पति पत्नी की भी आपस में नहीं बनती, राधा कृष्ण का फोटो अपने बेडरूम में नॉर्थ वाली दीवार पर लगाएं। केवल बंसुरी रखने से, घर के मंदिर में बंसुरी रखने से भी घर में प्रेम बढ़ता है। ये प्रेम भरी लीलाएं हैं ठाकुर जी। अभी ठाकुर जी प्रेम से माँ को मना रहे हैं। चंदन की जाती लालच की बात कर रहे हैं ठाकुर जी। छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी, मेरे सामने मैया वो घटना
घणनि वॾनि खे सुठो लॻंदो। असांजा परम पूजनीय साईं चालूराम साहब अॼु शरीर जी हेॾी उमिरि आहे, उन्हनि जे शहज़ादनि जी हेॾी उमिरि आहे, उन्हनि जूं ॿई नूंहं अॼु ॾींहं ताईं उन्हनि को मुंहुं ढकी रहियो। नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, कैसे करा दूं ब्याह। ठाकुर जी की जितनी भी छोटी छोटी लीलाएं हैं, बहुत कम ऐसी लीलाएं जिनमें माधुर्य भाव भरा है, बाकी हर कथा के पीछे कोई न कोई रहस्य है। हमारे हिंदू धर्म में 56 प्रकार के भोग की प्रथा है। क्यों, ये कैसे शुरू हुई? जब ठाकुर जी ने अपनी उंगली पर 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन पर्वत को उठाया था तो कुछ खाया नहीं था। 8वें दिन मां यशोदा का ध्यान गया, इसको तो जल्दी जल्दी भूख लगती है, 8 बार रोज ये खाता है। आज 7 दिन से इसने नहीं खाया, तो 7 into 8 कितना होता है भाई? जोर से कहो ना, 56। उसी दिन मां यशोदा ने 56 प्रकार की व्यंजन बना के ठाकुर जी को भोग लगाया, खिलाया। तब से 56 प्रकार के भोग की प्रथा पड़ी हमारे समाज में। तो ठाकुर जी की लीलाएं बहुत मधुर मधुर हैं, माधुर्य भाव बढ़ता है। बहुत कृष्ण भक्त तो ऐसे हैं। चलो मैं देवताओं की संदर्भ में अंतिम बात कहूं। ठाकुर जी अवतार धारण करने वाले हैं। अभी सभी देवताओं को पता चल चुका है ब्रजमंडल में ठाकुर जी पधारेंगे। सभी देवताओं ने कहा हम भी जाएंगे ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन पाने के लिए। तो विषय चला कि राम अवतार में तो वानर सेना थी, इस अवतार में ठाकुर जी पता नहीं क्या लीला करेंगे। तो पता चला गैया ही चराएंगे। तो बहुत से देवता गैया बन गए पहले से, बोले हम तो ठाकुर जी की ये लीला का आनंद लेंगे। फिर चर्चा चली, गैयाओं की जितनी कोटा होनी चाहिए थी पूरी हो गई, अभी देवता बच गए 33 करोड़ देवता हैं। तो विषय चला बाकी, तो किसने कहा हम ऐसे करेंगे ब्रजमंडल के वृक्ष बन जाते हैं, ठाकुर जी कभी तो वहां से गुजरेंगे, कभी हो सकता है हाथ लगाएं, आनंद लेंगे। फिर भी कोटा पूरी होगी, अभी करोड़ों देवता बाकी हैं। फिर कुछ देवताओं ने कहा हम ऐसा करते हैं कि वृक्ष की लता बन जाते हैं, एक ही वृक्ष में बहुत से देवता एडजस्ट हो जाएंगे। फिर भी कोटा बाकी है, बहुत 33 करोड़ देवता हैं। फिर कुछ देवताओं ने कहा हम चलो वृक्ष भी नहीं बने, ब्रजमंडल की लता भी अगर नहीं बने तो पत्ता बनेंगे। अभी कहते हैं और बाकी बहुत से संत भी और रसिक महापुरुष भी और देवता भी बचे हैं। तो अंत में निर्णय लिया गया कि ब्रजमंडल में जितनी माटी है, ब्रज रज बोलते हैं पंजाबी में उसको, ब्रज रज, हम ब्रज रज बन जाते हैं। इसलिए मान्यता है अगर हम फूल लेके आए अपने इष्ट देव अपने गुरुदेव को चढ़ाने के लिए, अगर नीचे गिर गया तो वो अपवित्र है, फिर चढ़ाने योग्य नहीं है। लेकिन कहते हैं ब्रजमंडल में किसी के हाथ से अगर फूल गिर गया
आप चिंता नहीं करो, ये पक्की बात है, ठाकुर जी के श्री चरणों में चढ़ गया, क्योंकि वो रसिकों की, देवताओं की मट्टी है, उनका शरीर है, और कभी न कभी तो ठाकुर जी वहां से गुजरे होंगे, स्पर्श हुआ होगा, क्योंकि कहते हैं ठाकुर जी शरीर करके भली नहीं है। आज एक यमुना महारानी वही वाली अभी तक है, दूसरा गैयाएं वही वाली अभी तक है, तीसरा ब्रज रज वही वाली अभी तक है। 3 वस्तुएं वैसी की वैसी जो ठाकुर जी के समय भी थी, आज भी हैं और युगों युगों तक रहेंगे। इतना प्रेम था देवताओं का। तो आज ठाकुर जी के अवतरण का दिन है। सभी देवताओं को इंतजार था और अलग एक वातावरण बना था। ठाकुर जी जब अवतरित हुए थे, ये बातें तो वैसे कथा में हम लोग लेते हैं, लेकिन थोड़ा गुनगुनाएंगे। ब्रज में आनंद गयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद गयो, जय यशोदा लाल की, ब्रज में आनंद गयो, जय यशोदा लाल की, नगर आनंद गयो, नंद लाल की, नगर आनंद गयो, नंद लाल की, आनंद गयो, जय यशोदा लाल की। मैं निवेदन करूंगा भैया, ये जो ब्रज रस है ना, ये बुद्धि का विषय नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने भागवत महापुराण जो सुनाया है राजा परीक्षित को, उसमें 2 बातें कुछ अनोखी हैं। 2 बातें कुछ अनोखी हैं ब्रज श्रीमद् भागवत महापुराण में। एक अनोखी बात यह है कि राधा रानी का नाम नहीं है। ये बड़ी बात है बहुत। पूरे भागवत महापुराण में राधा रानी का नाम नहीं है। क्यों? इसके पीछे क्या भाव है? इसके पीछे भाव है, इष्ट देव थी राधा रानी। सुखदेव जी महाराज की अपने गुरु, अपने इष्ट देव का जुबान से नाम नहीं लेना चाहिए, तो संकेत दिया है बड़ी गोपी करके। भागवत महापुराण में जहां बड़ी गोपी करके नाम आए, मतलब राधा रानी। दूसरी एक विचित्र बात हम लोग भागवत महापुराण में देखेंगे, बहुत सी प्रसंगों को विस्तार दिया गया है, एक प्रसंग को विस्तार नहीं दिया गया है, जो ठाकुर जी से हालांकि घनिष्ठ रिश्ता रखता है, भाव से जुड़ा हुआ है, वो है रास लीला। क्योंकि कलयुग आ रहा है, कहीं तो सुखदेव जी महाराज के मन में ये बात आई होगी, वेदव्यास जी महाराज के मन में ये बात आई होगी, लोग इसको उल्टा लेंगे। जबकि रासलीला करी थी जब शरीर की आयु 6-7 साल है ठाकुर जी की। तो निवेदन है, आज वो आनंद लेंगे। बुद्धि से देखोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ये भाव डूबने का है। तो मैं निवेदन करूंगा, सभी खड़े हो जाएंगे और भाव से ब्रज में आनंद गयो, जय यशोदा लाल की, ब्रज में आनंद गयो, हाथी घोड़ा लाल की, जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा लाल की, जय यशोदा लाल की। मजा तब आएगा, हाथ भी उठे और पाँव भी चले। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा 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 लाल की, जय यशोदा लाल की। ब्रज में आनंद गयो, जय यशोदा लाल की, ब्रज में आनंद गयो, जय यशोदा लाल की। राधा ढूंढ रही मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही मेरा श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा। राधे 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 आज का युग है स्ट्रेस का, टेंशन का, चिंताओं का युग है।
कौन चाहता है मेरे जीवन से चिंताएं जाएं? हाथ को ऊपर करो भैया। सच में आज बड़ा दिन है भैया। ठाकुर जी भगवान और हमारे बाबा शिव भजन जी महाराज आपको देख रहे हैं। जिनके मन में नहीं हो ऐसे ही रह जाएंगे, और जो यहाँ आनंद में नहीं हो वहाँ ऊपर कोई आनंद में कोई जाने वाला नहीं है भैया। जो यहाँ स्वर्ग में है ऊपर भी स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग मतलब आनंद में। जिनके जीवन में प्रेम है उनके जीवन में आनंद है। जो यहाँ प्रेम से जीते हो उनके लिए स्वर्ग के द्वार सदैव खुले हुए हैं। तो जो चाहते हैं मेरे जीवन में खुशियां बढ़े, आनंद बढ़े, प्रेम से गाइए क्या? राधा ढूंढ रही क्षमा चाहूंगा, अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसे शब्द बोलता नहीं हूँ, लेकिन कहना जरूर लग रहा है। लोग क्लबों में जाके नाचते हैं, वो अच्छे या हम अच्छे? जोर से कहो ना। शर्म उनको आनी चाहिए, हमें आनी चाहिए। फिर पता नहीं क्यों कुछ लोग ऐसे, हम तो बड़े हैं, ऐसा दादा हूँ बताता हूँ तो जाके हूँ काका तो के। राधा ढूंढ रही
स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय जय शिवधारा लाइट बंद कर डाले सुके केर के नहीं करे बैठा आया भगवान ने जे ला भी जोड़ी तो ने नहीं आता खोलिया भगवान ला ही आता खोली तो उन्होंने आपको से ताण के पान पाए आज के आनंद की जिन जिन पैर की ताड़ी तो हो जाए या ताड़ी कहीं कहीं हो जाए जिनकी खुशियां भगवान अवतार धारण कयो घणन के खुशी थी थी भाई असां जाड़ डारई असां कार वरिती असां फ्रिज वठी आया वॉशिंग मशीन जा भी मांखे पेड़ा ॾाढा खाराए वेंदा आहिनि माण्हू असां वॉशिंग मशीन वरिती आहे हा भाई वीचारो कोई अहिड़ो आहे ठीक ठाक परिवार आहे पहिरों तो वरिती त इहो ठीकु आहे भले चङा भला परिवार वॉशिंग मशीन मिठाई खणी न मजो भाई जो मां ॿियनि खे खाराई थो त ख़ुशियुनि करण जा अलॻि अलॻि हर कंहिं जा तरीक़ा आहिनि पर भागनि वारा आहिनि उहे जेके भॻवान जे गुरूअ जे इन प्रकार के ॾींहंनि ते ख़ुशियूं कंदा आज के आनंद की कल के मंगल की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका माँ रहमी बाबा बोली गंगा मैया की गौ माता की भारत माता की जय जय शिवधारा।